खुद गर्ज हूँ, मैं स्वार्थी हूँ। जितना कोसना चाहे कोसो, लेकिन मेरे कृष्णा को कोई नहीं छीन सकता। मेरे कृष्णा को कोई नहीं छीन सकता। क्या हुआ माँ? कृष्णा, तू चुप जा, तू चुप जा मेरे बेटे, चुप जा। हम कहाँ छुपाओ तुझे? अपने सीने में, अपने कलेजे में। हे भगवान, कहाँ छुपाओ तुझे ताकि तुझे मुझसे कोई न छीन सके? क्या बात है माँ? चुप जा मेरे बेटे, चुप जा। कृष्णा, कौन छीन लेना चाहता है मुझको तुझसे माँ? तेरी माँ। मेरी माँ? हाँ, तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ मिल गई है। अरे किस माँ की बात कर रही हो, जिसकी अय्याशी का नतीजा और समाज के लिए पाप हूं मैं? ऐसी औरत को माँ कहकर माँ जैसे पवित्र लफ्ज पर कीचड़ मत उछालो, माँ कीचड़ मत उछालो। नहीं कृष्णा, उस पर लगाया हुआ तेरा हर इल्जाम गलत है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस माँ मुझे सिर्फ इतना बता दे कि कौन है वो औरत, ताकि मैं उसे इस जमाने के सामने उतना ही जलील कर सकूं जितनी सलालत मैंने सही है। बस माँ सिर्फ इतना बता दे कि कौन है वो बदचलन, बदकार और बदमाश औरत। कृष्णा, वो बदमाश, बदचलन और बदकार औरत नहीं है कृष्णा। इंसान सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर किस्मत और हालात से नहीं लड़ सकता। और वो भी तो ऐसे ही हालात में से गुजरी है। अब तू ही बता बेटे, क्या वो कसूरवार है? नहीं। ये कहाँ जा रहे भाई? रुको रुको। माँ, कृष्णा, मुझे आज ही पता चला है क्या? कि तू मेरी माँ है। क्या तू? हाँ माँ। माँ, बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस चौखट पर आने की? चला जा। जी, मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। माँ, क्या बकवास कर रहा है तू? जी मैं सच कह रहा हूँ कि ये पुलिस कमिश्नर की बीवी को माँ कहकर एक गुनहगार शराफत का नकाब बोलना चाहता है। पुलिस रिकॉर्ड में ये किसी की नाजायज औलाद है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमारी पत्नी के साथ माँ का रिश्ता जोड़ो? जी रिश्ता तो बहुत महान है। इसी माँ ने मुझे जन्म दिया है। हा? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं सर, जब मैं अस्पताल में अपनी आखिरी सांसों पर था और मुझे खून कहीं नहीं मिल रहा था, तो इसी देवी ने मुझे अपना खून देकर एक नया जन्म दिया। और जन्म देने वाली को तो माँ ही कहते हैं ना। यकीन मानिए सर, अगर मुझे थोड़ा भी एहसास होता कि मेरे माँ कहने से इस देवी के नाम पर बदनामी जैसा शब्द भी पैदा हो जाएगा, तो मैं यहां कभी ना आता सर, कभी ना आता। ओके, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सर, एक प्रार्थना है मेरी आपसे सर। सिर्फ एक बार मुझे इस देवी के पांव छू लेने दीजिए सर, सिर्फ एक बार। ऑलराइट, आज के बाद आंसू बहाकर मेरी पत्नी को भावुक बनाने की कोशिश मत करना। उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी है, लेकिन मैं मुजरिम को मुजरिम ही मानता हूं। जा सकते हो। मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं वेलजी भाई। अच्छा, तो पहलवान जी तुम्हें काम करना होगा। तुम्हें बिजली की इन दीवारों को अपनी तरफ आगे बढ़ने से रोकना होगा। ये दीवारें इस पहाड़ से टकराकर चूर चूर हो जाएंगी। अच्छा, तो ये लो।
इन मौत की दीवारों को रोको। पहाड़ वेलजी भाई, तुम्हारी गद्दारी का इनाम है। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए जो उस राजा की जान है। अरे जब तुम राजा की रखील बनकर रह सकती हो तो फिर हमें भी खुश कर दो ना, खुश कर दो ना, खुश कर दो ना। रुक जाओ राजा भैया। हट जाओ रीटा, मैं इसकी जुबान खींच लूंगा। किस किस की जुबान खींचोगे? ये बातें इसने शराब के नशे में की है। यही बात सब लोग पूछना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। क्या लगती है तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? बताओ भैया, बताओ, कोई है जवाब तुम्हारे पास? यही तो मन्नत मांगी थी मैंने। चल मंदिर चल। नागेश्वर, चिड़िया पिंजरे में बंद होने के लिए मंदिर गई है। हे भगवान, तूने मेरी झोली में कितनी खुशियां डाल दी। मैंने जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो तूने मेरी झोली में राजा जैसा हीरा डाल दिया। पंडित जी, ए, रुक जाओ, ये भगवान का स्थान है, यहाँ तुम जुल्म नहीं कर सकते। अबे हट। राजा भैया, राजा भैया, नीलम को वैल जी का भाई उठा के ले गया। बस मत कुत्ते, मुझे ये बता के कहाँ पहुँचना है। काली गुफा में आजा बेटे। ये राजा भैया इतनी जल्दी में कहाँ गए? नीलम को वैल जी का भाई उठा के ले गया है। कहाँ उठा के ले गया? काली गुफा में। आइए, इस घड़ी का तो मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आइए। अपनी मौत का इंतजार इतनी बेसब्री से करते हुए किसी को पहली बार देखा है। अरे वाह, मौत के मुंह में खड़ा है और मौत ही को ललकार रहा है। वो क्या कहते हैं ना, लौ बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाती है तेल लगा के। इनकी बातों में मत आओ वैल जी, लगता है इन्हें तुम्हारी अर्थी उठवाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। नीलम को छोड़ दो, मैं उसे लेने आया हूँ। हाँ, ले जाना। जैसे फांसी लगने के बाद मैं अपने बेटे की लाश ले आया था ना, तू भी इसकी जिंदा लाश ले जाना, इज्जत लूटने के बाद। वैल जी, हाथ तो लगा, इसके बाद ढूंढता रह जाएगा कि तेरे जिस्म के साथ कोई हाथ भी था। आहा, देखा कैसा तड़प उठा साला। वो क्या कहते, 100 सुनार की एक लोहार की। इंस्पेक्टर अमर,
इंस्पेक्टर अमर आ गया है। लौंडिया को गायब कर देते हैं तेल लगा के, वरना हम सबको तेल लगा देगा। रुक जाओ राजा, वरना मैं गोली मार दूंगा। मुझे जाने दो इंस्पेक्टर। बेल्जी और मारू नीलम को उठाकर ले गए हैं। उसकी जान और इज्जत को खतरा है। झूठ बोल रहा है ये, कानून से बचने का बहाना ढूंढ रहा है। ये तो अच्छा हुआ आप सही वक्त पर आ गए, वरना ये तो हमारी लाशें बिछा देता। वो तो मैं रास्ते में इसकी रफ्तार देखकर ही समझ गया था। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। देखिए, मेरी नीलम की जान को खतरा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। तुम जैसे लोगों की मनगढ़ंत कहानियां खूब समझता हूँ मैं। रुक जाओ राजा, राजा मैं कहता हूँ रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ राजा। राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया। कृष्णा, बेल्जी और मारू नीलम को उठाकर ले गए हैं। उसकी जान को खतरा है। तू जा, उसे बचा। मगर आपको इस हालत में छोड़कर नहीं, नहीं राजा भैया। तू जा।